हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अपने अकॉर्डिंग इसको ले लीजिएगा। और हम लोग देखते हैं आज जो मेन आप लोग का एक इशू आ रही थी, क्या जो झारखंड जेटेट है, ठीक है, ये झारखंड जो जेटेट है, क्या इसका नोटिफिकेशन आने वाली है? ठीक है, 3 पॉइंट हम लोग बात करेंगे। क्या इसका नोटिफिकेशन आने वाली है? ठीक है, क्या इसका नोटिफिकेशन आने वाली है, तो उसमें हम लोग पॉइंट में लेंगे। तो पॉइंट में देखिएगा, पहला है क्या जेटेट, ये जो जेटेट आपका है, क्या जेटेट आपके पास फिर से होगी? दैट मीन्स कहने मतलब है कि जो जेटेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जेटेट नियमावली में फिर होगी परिवर्तन। क्योंकि आप कुछ दिन पहले देखे होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में एक नियमावली आपको व्हाट्सएप में आ रही थी, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल था, जो अभी ओपन नहीं किया गया, वो डिपार्टमेंटल वर्क था। तो उसमें अगर देखिएगा तो कुछ ना कुछ वहाँ भी खामी है, जिसमें क्या मांगा गया था, रिव्यू मांगा गया था कि यहाँ से और क्या उसमें चेंज हो सकता है, उसमें गवर्नमेंट उसमें बदल हेर फेर कर सकती है। तो वहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या परिवर्तन होने वाली है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपका जो नया नियमावली बनी है उसमें एक बार और अभी चेंज होगा। झारखंड है, यहाँ चलते ही रहता है नियमावली, कभी भी 100% ट्रूथ नहीं बनता है, कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा ही रहेगा इन लोग का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से देखने को मिला है कि जेटेट नियमावली में फिर होगी परिवर्तन। तो यहाँ वाट का स्थान लगा है, तो आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट में से बताइएगा इसका परिवर्तन होगा या नहीं होगा। कब तक नोटिफिकेशन? देखिए, जब तक नियमावली स्पष्ट रूप से नहीं बन जाएगी, नियमावली स्पष्ट रूप से नहीं बन जाएगी, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जब नियमावली बनेगी तो 15 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, एक इसमें इशूज क्या खड़ा हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज का इशू खड़ा कर दिया गया। पर पहले इशूज क्या था, एग्जाम का पैटर्न पे और एग्जाम का लेवल में इशूज था, वो इशूज खत्म हो गया कि आपका जेटेड 1 to 5 है तो आपका 10th स्तर रहेगा, और आपका 6 to 8 है तो डिफिकल्टी लेवल 12, क्वेश्चन का लेवल 10 रहेगा। और 1 to 5 है तो 1 to 5 का अकॉर्डिंग पूछेगा, डिफिकल्टी लेवल आपका 10 तक समझ लीजिए। 6 to 8 का सिलेबस होता है, डिफिकल्टी लेवल आपका हो जाता है 12। मतलब सोचने का तरीका आपका उतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, वही होता है डिफिकल्टी लेवल। अब इसमें एलिजिबल कौन होंगे, तो जो भी देखिए अभी भी जो नियमावली बना है ना, उसमें भी क्या बोला गया है, जो उसका बीएड या डीएलएड कंप्लीट है, बीएड या डीएलएड उसका कंप्लीट है, वो एलिजिबल है। जबकि यहाँ पे ऐड करना चाहिए कि अपेयरिंग वाला भी एलिजिबल है, जो एडमिशन भी ले लिया ना वो भी एलिजिबल है। अब बिल्कुल जो भी एलिजिबल है वो बिल्कुल फॉर्म भर दीजिएगा, अपेयरिंग वाले भी फॉर्म इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, जो भी अपेयरिंग जब भी फॉर्म निकले, अगर नहीं भी दे फिर भी फिल कीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें से सीटेट को एज ए अपेयरिंग में भी फिल किया है तो उसको करेक्ट माना गया है, तो स्टेट में भी हो जाएगा। तो उसको आप अपेयरिंग के छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल फिल कीजिए। नहीं भी दे रहा है फिर भी भरिएगा, आगे जाके वो आपका सही हो जाएगा। चलिए ये सब देख रहे हैं। इसी साथ देखिएगा आपका जैसे पलामू एरिया पड़ता है झारखंड में, ठीक है, आप लोग जानते होंगे पलामू डिवीजन। ठीक है, पलामू डिवीजन जानते हैं। इस एरिया में क्या होता है कि बिहार से बहुत जुड़ा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज आपके पास है वो कहीं ना कहीं भोजपुरी बोला जाता है। ठीक है, भोजपुरी का प्रभाव है, मगही का प्रभाव है। तो इस एरिया में क्या किया है, इसको हटा दिया गया है। अब जब नियमावली देखिएगा तो वहाँ से सब हटा दिया गया है। तो इसीलिए मांग किया गया है, देखिए जेटेट की भाषा निर्धारण में हुई गलती, अब कौन स्वीकार कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री। ये कौन है, कैबिनेट मंत्री है। और ये क्या बोल रहे हैं कि हुई गलती। अरे भाई, गलती हो रही थी तो तुम क्या कर रहा था वहाँ पे, आपका अधिकारी लोग क्या कर रहा था, तो आप नहीं सुन रहे थे, मतलब बस हाथ में फाइल आया मार दिए साइन। ठीक है, पलामू के लिए भोजपुरी को शामिल करें। और जब कैबिनेट में गया होगा तो ये भी वहाँ पे होंगे, कैबिनेट में मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। तो इसका वहाँ पे क्या है ना, देखें तो वही होता है कि एक स्टेप यहाँ पे काम ही नहीं होता, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप चलते ही रहेगा प्रक्रिया। ठीक है, देखिए पलामू और गढ़वा में खुड़ुक भाषा का कम होता है प्रयोग। वित्त मंत्री ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि शिक्षक पात्रता के लिए वहां की स्थानीय भाषा को अनिवार्य किया गया है। पलामू सहित कई जिलों में स्थानीय भाषा की अनिवार्यता है। इसी टाइप से खूंटी में भी, खूंटी जिले की सूची में शामिल होगी मुंडारी भाषा ली। अब खूंटी में मुंडारी डाला ही नहीं, अब इसीलिए विधायक यहाँ लेटर लिख रहे हैं, मंत्री सीएम को लिख रहे हैं। मतलब लेटरबाजी अब चल रहा है। क्या चल रहा है, अब लेटरबाजी चल रहा है, पत्र लिख रहा है।
एक 10 से पत्र उसको लिखेगा, पहला दूसरा को, फिर एक लिखेगा इसको, कोई लिखेगा इसको, इसको लिखेगा। अब इस टाइप से कैम चलेगा, तब जाके फिर से एक बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, फिर से एक बार परिवर्तन होगा नियमावली। ठीक है, फिर से एक बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसका प्रॉब्लम किस किस पॉइंट में था। इस पॉइंट को देखिए हम लोग, तो ये आपका था पीडीएफ। ठीक है, जो आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जो आप बिल्कुल देख रहे होंगे इसको, यहाँ से पीडीएफ जारी किया गया था। ठीक है, यहाँ से पीडीएफ को जारी किया गया था। ठीक है, ये पीडीएफ यहाँ से जारी किया गया था। अब यहाँ देखिएगा, तो मेन मेन पॉइंट आते हैं। क्या था, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप के आवश्यक सुझाव। तो यहाँ पे सुझाव मांगा गया, कंप्लीट अभी नहीं बना है। सुझाव क्या गया कि पलामू में ऐड कीजिए। क्या सुझाव गया कि जब पलामू एरिया वहाँ पे ऐड कीजिए, पलामू में ऐड कीजिए। फिर क्या आ गया, खूंटी में ऐड कीजिए, खूंटी में भाषा ऐड होगा। अभी और कहीं कहीं कुरमाली का डिमांड हो रहा है। ठीक है, कुरमाली कहीं ऐड होगा, कहीं खोरठा ऐड होगा जहाँ पे छूट गया है। तो अभी सब चलेगा प्रक्रिया, सुझाव भी जाएगा, फिर से बदलेगा, और भी 7 दिनों के अंदर। तो समझिए कि सुझाव जो देना होगा वो चल चुका है, क्योंकि आज तारीख कितना हो गया है, 15 हो गया है। ठीक है, और आपको आज कितना है, तो 7, 5 तारीख को लेटर जारी हुआ है, मान लेते 6 और 7 13, मतलब सुझाव चल गया होगा। अब इसका आगे की क्रियाकलाप देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद आते हैं, यह सूचना वगैरह हो गया, प्रारंभिक अध्याय 1 हो गया, आपका संक्षिप्त नाम वगैरह दिखाया गया है। ठीक है, प्राथमिक किसके लिए हो गया, 1 to 5 के लिए हो गया, और उच्च प्राथमिक किसके लिए, 6 to 8 के लिए हो गया। दोनों के लिए किसका टीचर बनता है, सहायक आचार्य बनिएगा। जब इसको पास हो जाइएगा तो किस में एलिजिबल हो जाएगा, अब सहायक आचार्य का एग्जाम में एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, सहायक आचार्य के एग्जाम में एलिजिबल हो जाएगा। और इसके बात करें हम लोग, तो डायरेक्ट अभी आते हैं मेन पॉइंट पे इसका। ठीक है, बोल रहा है कि कहीं भी कुछ अगर गलती होता है, देखिए क्या बोल रहा है, इस नियमावली अध्याय 2 के कंडिका 6 में वर्णित न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा दुविधा होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मतलब अगर इसका पॉइंट में कहीं कन्फ्यूजन होता है तो एनसीटी जो लिखेगा वही प्रभावी होगा। ठीक है, तो एनसीटी ही ने गाइडलाइन जारी किया है कि अपेयरिंग वाला भी एलिजिबल है, तो बिल्कुल आप लोग भर दीजिएगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद जे का आयोजन करेगा। 1 to 5 के लिए क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन है 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्च माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या 45%, 2007 के नियमावली के अकॉर्डिंग है 45%। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेटेड किए हैं, बीएलएड है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण है या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय, मतलब स्पेशल टीचर में, अगर आप स्पेशल में भी किए हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं और क्या डिप्लोमा किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो फिर आप भर सकते हैं। 6 to 8 में देखिएगा, स्नातक स्तरीय हो गया, जिसको टीजीटी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो, स्नातक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 50% अंकों के साथ स्नातक हो और बीएड हो तो भी एलिजिबल है। 2007 के 11 के नियमावली के अकॉर्डिंग 11 के बाद जो स्नातक किए हैं, ऐसे जो पहले किए हैं उसके लिए 50% रहता है मिनिमम, सिर्फ 45 होगा। 2011 से जो पहले किए हैं उसके लिए मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 45% चाहिए, और 2 साल का आपका बीएड चाहिए। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं 4 साल का बीएलएड है तो वो भी एलिजिबल है। उसके बाद या तो बीए बीएससी बीएड है, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आप एलिजिबल हैं। ये बोला है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड, अगर स्पेशल में बीएड आपका है तो भी आप एलिजिबल हैं। न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, बीएड एमएड कोर्स चलता है, बीएड एमएड ऐसा होता है, तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ बोला गणित और विज्ञान के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, इस ग्रुप में कौन आएंगे, साइंस टीचर जिसको बोला जाता है, साइंस एंड मैथ टीचर में देखिएगा, चाहे आपका संबंध यहाँ से आते हैं विज्ञान से हो, विज्ञान फील्ड से हो, इंजीनियरिंग हो, ये भी प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और पाठ, कृषि हो, गणित विषय में से किसी में एक 3 वर्षीय स्नातक डिग्री उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय का अध्ययन किया हो। ठीक है, मतलब आपका ये ग्रेजुएट में होना चाहिए, तब जाके आप इसमें एलिजिबल होइएगा। तो ऐसे भी ग्रेजुएशन करने के बाद रहता ही है। सामाजिक विज्ञान में कौन आएंगे, तो सामाजिक विज्ञान में देखिए कौन कौन आ जाएंगे, आपका कला आर्ट्स वाले आ जाएंगे, वानिकी आ जाएंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो गया, सोशल साइंस में जो भी किए हैं, वाणिज्य कॉमर्स वाले आ गए, मैनेजमेंट का आप प्रिपरेशन किए तो वहाँ पे आ गए। ठीक है, जैसे बीबीए वगैरह हो गया, तो ये सब सारा इसमें एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा लैंग्वेज ग्रुप होता है, 3 चलता है। ठीक है, एक क्या होता है आपका 6 to 8 के लिए, अब क्या हो गया, साइंस टीचर, साइंस एंड मैथ, एसएसटी टीचर एंड लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर में कितना यहाँ रिक्वायरमेंट आती है, तो हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू, संस्थाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपगड़िया, उड़िया, संस्कृत। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से एक भाषा में 3 वर्षीय स्नातक करना, क्लियर कर दिया, कम से कम 3 साल का वहाँ पे स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए, मतलब ऑनर्स होना चाहिए, तब जाके उस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। राइट, फिर आपको प्राथमिक बोला 1 to 5 के लिए, तो जानते हैं, पहले बता चुके हैं सब कंडीशन। और किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता के विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड, अगर स्पेशल बीएड आपके पास है तो कोई भी, देखिए दिव्यांग में बहुत सी होता है, बहरापन होता है, अंधापन है, तो उस समय कहीं से भी आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, कोई भी। किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में 1 वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है, ये कितना, देखिए 2 वर्षीय, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कितना है, तो ये बात कर रहा है 2 वर्षीय, अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, किसी भी श्रेणी में 2 वर्षीय डिप्लोमा, क्या मांगा है यहाँ पे, 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है। प्राथमिक की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है। या तो किसी भी दिव्यांगता श्रेणी, कोई भी लेवल का है विकलांग का, उसमें से 1 वर्षीय भी आपका विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 6 माह का सर्टिफिकेट, देखिए क्या था, पास 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन था, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसमें क्या बोला, बेस्ट रिहेबिलिटेशन सर्टिफिकेट कोर्स, देखिए सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स कितना होता है, 6 माह का होता है। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, ये भी किए तो भी एलिजिबल है। सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, देखिए सर्टिफिकेट इन पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट्स कोर्स इन एजुकेशन चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, ये भी अगर है 6 महीना का कोर्स तो भी आप 1 to 5 में एलिजिबल है। अथवा क्या बोल रहा है आपका, डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW विथ 6 मंथ स्पेशल कोर्स विथ स्पेशल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, ये भी आपका एलिजिबल है। या तो आप जूनियर डिप्लोमा किए हैं टीचिंग इन डीप में, बहरापन में, तो भी एलिजिबल है। या तो आपका विजुअल एम्पावरमेंट में है तो भी एलिजिबल है, तो ये सब स्पेशल के लिए है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन, तो ये सब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, किसमें, स्पेशल क्राइटेरिया में है। उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 के लिए, इसमें से क्या मांगा है, देखिएगा ग्रेजुएशन विथ बीएड स्पेशल, अगर बीएड स्पेशल से किए हैं तो सही है, आरसीआई से अप्रूव होना चाहिए। बीएड अगर जनरल से किए हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपका बीएड जनरल से है, बीएड आपके पास जनरल से है और 1 ईयर डिप्लोमा है इन स्पेशल एजुकेशन, अगर बीएड जनरल है प्लस 1 ईयर डिप्लोमा है तो भी आप स्पेशल टीचर में भर सकते हैं। अगर बीएड जनरल है 2 ईयर का डिप्लोमा भी किए हैं स्पेशल में तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन क्या आरसीआई से अप्रूव होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर बीएड आपके पास जनरल है और फिर क्या, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, पोस्ट
ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, और बीएड स्पेशल एजुकेशन विथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन। सर्टिफिकेट कोर्स कितना होता है? 6 महीने का होता है। ये कितना होता है आपका? 12 महीने का होता है, 1 ईयर का। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट तो ये भी किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, स्पेशल टीचर का हो गया यहाँ पे। और अब आते हैं भाषा में हम लोग कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, जो एग्जाम का पात्रता का जो होगा 1 to 5 प्राथमिक स्तर का होगा, 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर होगा। ठीक है, सिलेबस क्या है? तो सिलेबस आपका सीडीपी 30 नंबर है, आपका लैंग्वेज फर्स्ट 15+15 रहेगा। ठीक है, अगर कोई हिंदी ले रहा है तो आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, और अगर कोई उर्दू ले रहे हैं, ठीक है, उर्दू के लिए उपयुक्त में से किसी एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य है। अगर कोई उर्दू है तो उर्दू साथ आप हिंदी लीजिए या उर्दू साथ इंग्लिश लीजिए, मतलब उर्दू आपको लेना ही लेना है अगर उर्दू आपका लैंग्वेज है तो। भाषा 2 हो गया रीजनल, लोकल भाषा हो गया, लोकल लैंग्वेज 30 नंबर का होगा। फिर आगे बढ़िएगा तो आपके पास मिलेगा दूसरा, आते हैं अब दूसरा में क्या है। ये तो हो गया आपका 3 पार्ट में आपका 30 या 90 हो गया। ठीक है, पहला पार्ट में कितना था आपका? 30 है, फिर 30 हो गया, फिर से 30 हो गया, और दूसरा पार्ट कितना होगा आपका? 60 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 150 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या है, अगर आप मैथ साइंस से हैं तो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर के सामान्य जानकारी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, गणित एवं विज्ञान संबंधित कितना रहेगा? 50, और कंप्यूटर से रहेगा 10 क्वेश्चन। तो आपका जो नया आपका किया गया है, कंप्यूटर को नया जोड़ा गया है। फिर सामाजिक शिक्षा की बात करेंगे तो सामाजिक अध्ययन से रहेगा 50 क्वेश्चन, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से भी 10 क्वेश्चन रहेगा, मतलब यहाँ भी कंप्यूटर जोड़ा गया है। चाहे आप साइंस का टीचर बने साइंस सेक्शन वाले में, या बने एसएसटी वाले में, तो आपको 60 नंबर से पूछेगा, 50 + 10 60। ठीक है, भाषा शिक्षक व एंड शिक्षक, फोर्थ का कॉलम ए अथवा कॉलम बी में कोई एक। ठीक है, तो इसको आगे देखना पड़ेगा। भाषा शिक्षक और एंड शिक्षक, फोर्थ का कॉलम ए कॉलम बी, फोर्थ का कॉलम ए एवं कॉलम बी। फोर्थ का कॉलम ए भी बोला है ना, चलिए कॉलम ए भी आगे देखते हैं। चलिए 1 to 5 के लिए होगा, तो एग्जाम तो जानते हैं 2.5 घंटा का एग्जाम होने वाला है, और हमारा बेस्ट एग्जाम होगा। चलिए आप देखिएगा 1 to 5 के लिए 30 नंबर का आपका रहेगा सीडीपी, 30 नंबर रहेगा आपका लैंग्वेज, फिर 30 नंबर रहेगा आपका पेपर 2 भाषा 2। गणित भी आपका 30 नंबर पूछेगा, और 30 नंबर पूछेगा आपको पर्यावरण अध्ययन। तो कितना हो गया यहाँ पे? 30 × 25 150 हो गया। ठीक है, ये आपका कॉमन है 1 to 5 के लिए। फिर देखिएगा यहाँ पे जो आपका कट ऑफ होगा, वो कट ऑफ कितना बनेगी? तो सीटेड जैसा है 60%, 55%। ये हो गया आपका किसके लिए हो गया? तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, इसमें से क्या आ जाएगा? ओबीसी आ जाएगा, एससी आ जाएगा, और एसटी आ जाएगा। पहले कितना रहता था? पहले 52% भी रहता था कट ऑफ 2016 में, लेकिन इस बार ये हटा के कितना कर दिएगा? 55% मिनिमम, सीटेड जैसा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया यहाँ से अनुसूची 1। देखिए जिला वाइज क्या बोला है यहाँ पे? रांची में है, कौन सा भाषा दिया है? तो रांची में दिया है खुड़ू, खड़िया, मुंडारी जनजातीय भाषा, और क्षेत्रीय भाषा कितना दिया है? नागपुरी, पंचपर्गनिया, कुरमाली, बांग्ला दिया है। खोटा भी देना चाहिए यहाँ पे, रांची में खोटा बोलने वाला संख्या धीरे बढ़ रही है, तो खोटा भी होना चाहिए। लोहरदगा में क्या है? तो लोहरदगा जनजातीय भाषा खुड़ुक है और नागपुरी, चलिए सही है। गुमला में खुड़ुक, खड़िया है, नागपुरी है। सिमडेगा में खड़िया, मुंडारी, खुड़ुक, नागपुरी है। पश्चिम सिंहभूम में हो, मुंडारी, खुड़ुक, संस्थाली, कुरमाली, उड़िया। देखिए अब पश्चिम सिंहभूम आ गया ना, तो यहाँ बांग्ला भी मांगेगा, बहुत को बांग्ला भी बोलेगा, बांग्ला चाहिए यहाँ पे। फिर आपका पूर्वी सिंहभूम आ गया, तो यहाँ चलिए बांग्ला दिया, कुरमाली, बांग्ला, उड़िया। सरायकेला में उड़िया, बांग्ला, कुरमाली। ठीक है, लातेहार में दे दिया है खुड़ुक और नागपुरी। पलामू, देखिए पलामू यहाँ नागपुरी दे दिया है। अब पलामू वाला मांग क्या होगा कि खोटा भी चाहिए, पलामू में खोटा भी बोला जाता है। उसके बाद साथ क्या है मांग है? भोजपुरी चाहिए।
भोजपुरी भी वहाँ की भाषा है। ठीक है, तो ये सब इशू चालू हो रहा है। गढ़वा में भी क्या है, भोजपुरी चाहिए, अब भोजपुरी नहीं तो फिर खोटा चाहिए। ये सब जो इशू है ना, इशू को सॉल्व होता है। दुमका में खोरठा बांग्ला है, संस्थाली है, ठीक है। जामताड़ा में संस्थाली खोरठा बांग्ला सही है। पाकुड़ में भी खोरठा है, बिल्कुल सही है। गोड्डा में खोरठा है। हजारीबाग में नागपुरी कुरमाली खोरठा, ठीक है। कोडरमा में कुरमाली खोरठा है। चतरा में नागपुरी खोरठा है। बोकारो हो गया आपका, ठीक है। धनबाद गिरिडीह सब में ज़्यादा इशूज नहीं है। देवघर में खोरठा है। अब देवघर वाले कुछ मांग करेंगे, पहले अंगिका भी था इधर, वो सब हट गया। अब पहले अंगिका रहता था इधर, ऐसा इस बार नहीं है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। एक खूंटी में क्या बोल रहे हैं, खुड़ुक और खड़िया, यहाँ मांग कर रहा है मुंडारी का। यहाँ क्या मांग हो रहा है, मुंडारी का, क्योंकि एसटी एरिया है, रिजर्व एरिया है, सब सारा है। यहाँ मोर देन 50% लोग एसटी हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, सॉरी। तो इसलिए वहाँ पे मुंडारी की डिमांड है। तो इस टाइप से बहुत सारे ज़िले में अपने अपने अकॉर्डिंग सब वहाँ पे डिमांड हो रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार चेंज होना है। अनुसूचित 2 एक आपको सिलेबस हो गया कि बाल विकास में क्या पढ़ना है। देखिए पूरा डिटेल्स डाल दिया, जिस टाइप से 2012 2016 में एग्जाम हुए थे उस हिसाब से डिटेल्स डाला हुआ है कि आपका इसमें क्या पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र में क्या है, भाषा में क्या पढ़ना है। ठीक है, पेपर 2 वाले सेकंड पार्ट वाले भाषा की बात कर रहा है। क्षेत्रीय भाषा भी इसी के अनुरूप पढ़ना है। गणित में फिक्स कर दिया आपका। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आपका जो पेडागोगी सब्जेक्ट्स होता है वो दे दिया आपको। पर्यावरण अध्ययन है यहाँ पे, तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 6 to 8 का आपका यहाँ पे दे दिया है। तो सारा कहीं ना कहीं देखिएगा पूरा आपको मेंशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। गणित और विज्ञान है। आने वाले टाइम में जो है ना आपका, आने वाले समय में कुछ समय बाद आपको पूरा 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, सारा आपको मटेरियल यहाँ पे मिलने वाले हैं। सारा मटेरियल आपको मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको देख लीजिए। क्षेत्र मिति है, आंकड़ों का प्रयोग है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं। तो सारा आपका ये सब सिलेबस है, और सिलेबस का शॉर्ट्स बना के भी डाल देंगे, जहाँ से आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लगा रख लीजिएगा। चलिए ये सब देख लिया यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट हुआ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कॉलम जो 4 बोल रहा था, वो 4 कहाँ पे था उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कॉलम 4 में कोई एक बोला था ना, एक विशेष शिक्षा में हम लोग बात कर लिए। हाँ यहाँ पे ही था, भाषा शिक्षक एंड शिक्षक। 4 का ए अथवा 4 का बी में कोई एक, 4 का ए या 4 का बी में कोई एक। तो 4 का ए या 4 का बी कहाँ पे कॉलम मिला हमको है, 4 बोल रहा है। 4 का ए कहाँ पे हो सकता है, इधर तो नहीं है। 1 2 3 4 होगा। अनुसूचित 3 हो गया। चलिए अभी तो ये आइडिया यहाँ पे नहीं आ रहा है, हम उसका स्पेशली एक शॉर्ट बना के डाल देंगे कि लैंग्वेज टीचर को आखिर में वो 60 नंबर वाला में क्या लेना है। 4 का ए या 4 का बी बोल रहा है ना, हमको लग रहा है कि यही चीज़ बोला है क्या। एक सेकंड आते हैं फिर से। 4 का ए या 4 का बी बोल रहा है। 4 का ए या 4 का बी में कोई एक ले सकते हैं आप। 1 to 5 में प्रॉब्लम तो है नहीं। भाषा शिक्षक 4 का ए या 4 का बी ऐसे यहीं पे है। देखिए लैंग्वेज वाला टीचर इसी में कोई एक ले सकते हैं ना, इतना फालतू में घूम रहे हैं। देखिएगा, आप लैंग्वेज वाला टीचर हैं, ठीक है, लैंग्वेज वाला टीचर है। आपको जो एन शिक्षक, जो आपको 60 नंबर पढ़ना है, ठीक है, 60 नंबर जो आपको पढ़ना है, 60 क्वेश्चन आएगी, वो कहाँ से आएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ भी जा सकते हैं या तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, अपना सुविधा अनुसार,
क्योंकि आपको यहाँ पे गणित और विज्ञान पूछेगा। गणित विज्ञान आपका ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बेसिक लेवल अंडर 10 आपका गणित अच्छा है, विज्ञान अच्छा है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप अगर विज्ञान और गणित अच्छा नहीं है तो उस केस में आप इसको प्रीफर कीजिए। तो मैक्सिमम लोग यहीं पे प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर मैथ आपका सही है, मैथ बैकग्राउंड अगर 11-12 में रहा है, ठीक है, या तो अगर आप अपने देख लीजिएगा कि आपका अगर मैथ अच्छा बन रहा है तो इस बिल्कुल यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं। 30 नंबर तो यहाँ पे पूरा मैथ रहता है, इसको पूरा 30 में 30 ला सकते हैं, ठीक है। बाकी सामाजिक विज्ञान में जा सकते हैं जो लैंग्वेज टीचर में है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे कि अभी इसको आने में टाइम लगेगा, ठीक है। अभी इसमें समय और लगेगी, मतलब समझ लीजिए अभी क्या चल रही है, आपका जून चल रही है ना, जून है। मान लेते हैं कि जुलाई तक ये आपका नोटिफिकेशन आ जाए। मान लेते हैं कि अगस्त में फॉर्म भरा है, कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी टाइम लगता है फॉर्म भराने में। हाँ, जब अगर इसका ऑनलाइन री ऑनलाइन इसका हो जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर री ऑनलाइन चालू हो जाती है, एक बार हो चुकी है, तो समझिए जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा ना, उसके बाद प्लस 2 से 2.5 मंथ में इसका एग्ज़ाम हो जाएगी, ये जान लीजिए। लेकिन पहले फॉर्म तो ओपन हो फिर से, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। चलिए, सभी को थैंक यू।